जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। आप लोग देख पा रहे हैं अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे अधिगम का मतलब होता है सीखना, कोई भी चीज़ जिसे हम लोग सीखते हैं, किसी भी वक्त सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखना, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है, किस व्यक्ति ने इसकी परिभाषा क्या दिया है। अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। मतलब एक्टिव रेस्पॉन्स जो हम लोग बोलते हैं। हम लोग तभी कुछ सीख पाएंगे जब हम लोग उस क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे। अगर हमारे अंदर आलस्य का भाव है तो हमें कुछ भी सीखने में दिक्कतें होंगी। तो सीखना या फिर अधिगम, ये दोनों शब्द एक ही है। अगर हमें कुछ भी सीखना हो, चाहे वो भाषा हो या किसी कार्य को सीखना हो, तो हमें उसमें एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब लर्निंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं जिसे, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इस लर्निंग के द्वारा या फिर इस अधिगम के द्वारा या फिर इस सीखना जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक सीखते रहते हैं। तो यह, इससे हमें क्या होता है कि ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है, प्रेसी के अनुसार, एक व्यक्ति हैं प्रेसी, उनके अनुसार उन्होंने सीखने के ऊपर कुछ बातें कही हैं जिसे हम लोग देखते हैं। सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। मतलब जब हम लोग कुछ नया चीज सीखते हैं तो उसका असर हमारे अनुभव का होता है और उसका असर हमारे अनुभव पर पड़ता है। ठीक है, व्यवहार पर पड़ता है, अनुभव पर नहीं, व्यवहार पर पड़ता है। तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाता है और हमारे व्यवहार को एक नई दिशा मिलती है। ठीक है ना, जब हमारा व्यवहार, किसी से व्यवहार करने का तरीका जब बदल जाता है, तब हम समझ जाते हैं कि हमारा लर्निंग हो गया है। ठीक है, हमारा अधिगम हुआ है। आगे देखते हैं, कहा गया है कि अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। सर्वांगीण विकास मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, अधिगम जो है, जो लर्निंग होता है किसी भी चीज का, वह व्यक्ति के, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत सहायक होता है, सर्वांगीण विकास में बहुत सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक मिलती है। जब हमारा सर्वांगीण विकास होगा तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीजें रहेंगी जिसकी हमें अपने जीवन में जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, सीखना और रट कर पढ़ना में फिर से बहुत मतलब तफात रह जाता है। ये देखिए, रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, किसी वस्तु को आपने रट कर सीख लिया, उसे अधिगम नहीं कहा जा सकता। अधिगम वही है जिसे हम लोग रट कर नहीं पढ़ेंगे, रट कर ना सीखा जाए, और जो हमें जीवन पर्यंत याद रहे। ठीक है, जो जीवन पर्यंत हमारे साथ चलती है, जो जीवन पर्यंत हमें याद रहे, वही होगा सीखना। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अथवा अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी छात्र हो, जब उसे अपने सीखी हुई जो ज्ञान है उसके आधार पर जब कुछ नया परिवर्तन करता है, ठीक है, कुछ नया उत्पादन करता है, अपनी क्रिएटिव आइडिया से जब नया कुछ बनाता है, उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है, जो ज्ञान का उसका व्यवहारिक मतलब जब प्रयोग करता है, मतलब उसे अपनी रियल लाइफ में जब यूज करता है, तो
प्रयोग करने में जब वो सक्षम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया को हम लोग, उसके सीखने की प्रक्रिया को हम लोग अधिगम कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यह ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तो ताकि वो हमारे जीवन पर्यंत चले, अगर रट्टा मार कर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसे सिर्फ पढ़ेंगे, उसका से हमारा अधिगम नहीं होगा। सिर्फ कुछ समय, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारे पास वो ज्ञान रहेगी, उसके बाद वो फिर से चला जाएगा हमारे मस्तिष्क से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अधिगम का अर्थ और उसकी परिभाषा समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो अधिगम के ऊपर होगा, भाषा के ऊपर होगा। भाषा और अर्जन, भाषा ज्ञान करना और अर्जन में, भाषा अधिगम करना और भाषा अर्जन में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और अधिगम के कितने प्रकार हैं, ये सारे के सारे लगातार आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे SK का चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।